आ गए हैं कि अगर बच्चे का विकास इस प्रकार से होता है जैसे हमने अभी चर्चा करी, तो हमें उसके विकास के लिए क्या क्रियाएं आयोजित करनी है। दैट इज द फोकस ऑफ यूनिट 11। कार्य करने वाले जो केयर गिवर हैं, ये केयर गिवर का मतलब हमारा केवल क्रैश कार्यकर्ता से नहीं है। दिस कैन मीन एनीबडी हु इज लुकिंग आफ्टर द चिल्ड्रन, विच इंक्लूड्स अ टीचर इन अ प्री प्राइमरी स्कूल। तो दैट पर्सन शुड बी सेंसिटिव। व्हाट डू वी मीन बाय सेंसिटिव ओवर हियर? सेंसिटिविटी मीन्स कि द पर्सन विल अंडरस्टैंड व्हाई इज अ चाइल्ड बिहेविंग द वे शी इज। अगर वो रो रहा है तो ये कहने की जगह ये तो हमेशा ही रोता रहता है, ये पता करने की कोशिश करेंगे कि भाई अगर ये हमेशा रोता भी है तो क्यों रोता है, कुछ कारण होगा। आखिर बच्चा इज नॉट अ सिली पर्सन कि उसका मन कर रहा है तो वो रो रहा है, देयर हैज टू बी अ रीजन। सो अगर हम बच्चे को एज एन इंडिविजुअल समझते हैं कि बच्चे के हर एक्शन का कोई कारण होता है, तो हम उसके बिहेवियर्स के कारण का रीजन पता करना चाहते हैं। वी आर रिस्पॉन्सिव टू चिल्ड्रंस फीलिंग्स। बच्चे जो इस समय अपनी फीलिंग और कुछ क्यों, मान लो आज लेथार्जिक है, कुछ कर नहीं रहा है, रोज तो कुछ करता है। अ सेंसिटिव केयर गिवर थिंक्स व्हाई, व्हाट हैपेंड टुडे, व्हाई इज द चाइल्ड नॉट मूविंग अराउंड टुडे। ठीक। सो अ सेंसिटिव केयर गिवर वो है जो जब बच्चा अलर्ट और एक्टिव है उस समय का यूज करके बच्चे को कुछ लर्निंग एक्सपीरियंसेस दे रहे हैं। तो हमें बहुत सतर्क रहना है कि किस समय बच्चा हमें दिख रहा है कि रेडी टू टेक एंड अब्सॉर्ब लर्निंग एक्सपीरियंसेस। वी शुड प्लान इट एट दैट टाइम एंड नॉट एट आवर कन्वीनियंस, कि मेरा मूड अभी कर रहा है, मैं अभी ठीक हूं, मेरे पास अभी खाली टाइम है तो चलो बच्चे के साथ खेले, पर बच्चा तो असल में अभी सोना चाहता है या उसे भूख लग रही है। तो हमें दूसरी लास्ट बात वो उसमें ध्यान रखने की है कि हम ये समझें कि हर बच्चा जो है वो अपने आप में एक यूनिक पर्सन है, कंपैरिजन ना करें, और जैसा कोई बच्चा है उसको उसी तरीके से एक्सेप्ट करें। ये ना करें उसका तो वो देखो वो कितना खेलता है, ये वाला जो बच्चा है तो खेलता ही नहीं है, सारे टाइम सिर्फ बैठा रहना चाहता है। तो हमें उस बच्चे के हिसाब से उसके साथ काम करना है। एक सेंसिटिव केयर गिवर हो सकता है कि हमारी कोई प्रेफरेंसेस हो कुछ बच्चों को लेके, पर हम उनको प्रत्यक्ष ना करें कि बच्चों के सेंटिमेंट्स हर्ट हो कि मैडम उसको तो ज्यादा पसंद करती हैं मुझसे। समानुभूति है, एम्पैथी का मतलब समानुभूति, उस व्यक्ति में समानुभूति है, यानी कोई दूसरा हर्ट है तो मैं भी उसी की भावना महसूस करते हुए यह समझूं कि इस समय उसको कैसा लग रहा होगा और फिर अपना व्यवहार करूं, बजाय ये कि करूं अरे वो तो बेचारा बच्चा। ऐसा नहीं, बेचारा की भावना नहीं, परंतु महसूस करूं कि अगर मैं उसके शूज में होती, अगर मैं होती वो बच्चा, तो मुझे क्या लग रहा होता, और उस हिसाब से मैं काम करूं। क्योंकि बच्चे जन्म से ही बहुत अच्छी तरह हमारी भावनाएं समझ लेते हैं, हमारी क्या भावनाएं हैं उनके प्रति ये बहुत अच्छी तरह समझ पाते हैं, हमारे उनको पकड़ने के तरीके से, हमारे उन्हें देखने के तरीके से, हमारे उनके साथ बातचीत करने के तरीके से। तो हम ये ना सोचे बच्चे अभी ना समझें। एक कार्यकर्ता जो बच्चों के साथ काम कर रहे हैं, वेदर एज अ टीचर, उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस भी है, अपने आप में भरोसा होगा, तभी आप बच्चों के साथ एक रिलैक्स तरीके से काम करेंगे और कोई सिचुएशंस को कॉन्फिडेंटली हैंडल कर पाएंगे। फ्लेक्सिबल है, यानी खासकर आप सब प्री स्कूल टीचिंग में जाएंगे, जो मैंने करिकुलम बना लिया बस वही चलेगा, नहीं, ऐसा नहीं। ओपन टू सजेशंस। अगर बच्चे कह रहे हैं कि आज उनको इससे नहीं कोई इंटरेस्टिंग घटना घटी और पूरा सीखने का माहौल उस तरफ जाना का हो रहा है, तो हम उसे बदल लें, बजाय ये कि अपने बने बनाए टाइम टेबल के हिसाब से ही चलें। क्योंकि टाइम टेबल का रोल प्री स्कूल में बहुत ही कम होना चाहिए। टाइम टेबल जो होना चाहिए बहुत ही लचीला होना चाहिए। जो हमने सोचा है ठीक है, एक काम करने को दिशा प्रदान करने के लिए ठीक है, परंतु उसी पे अड़ के चलना कि हमें ऐसे ही करना है, ये बात आगे आगे जैसे आखिरी बात पे यहां पे अभी बात खत्म करते हैं कि जो एक बच्चों के साथ कार्यकर्ता को चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए, यानी बच्चों के विकास और उनकी रुचियों को मद्देनजर रखते हुए हमें अपनी टाइम टेबल क्रियाओं का आयोजन करना चाहिए, और जो प्ले एक्टिविटीज हैं वो ऐसी होनी चाहिए जो बच्चों के लिए उचित हो, उनके उस समय के विकास का जो उनके मानदंड हैं उनसे उचित हो। व्यक्ति में पेशेंस होनी चाहिए और बच्चों को एहसास दिलाए सुरक्षा का, एक कंफर्ट का। टॉयज और प्ले मटेरियल दे खुले दिल से, बजाय इसके कि ओहो बच्चे तो इसे तोड़ ताड़ देंगे। अगर बहुत महंगे खिलौने हैं जिनका टूटने का डर है तो बेटर नॉट टू यूज सच टॉयज मटेरियल। बच्चों को और खेल खिलौनों को साफ रखना और बच्चे को मिट्टी में नहीं खेलने देना क्योंकि उसकी शर्ट खराब हो जाएगी, इज
hinders their whole sense of exploration. हाँ, मिट्टी से खेलने के बाद जरूर हाथ पैर धोएं ताकि कीटाणु ना रहें, परंतु पहले ही हम नहीं खेलने देंगे क्योंकि इससे गंदगी होगी, तो वो एटीट्यूड सही नहीं है. इस यूनिट में मैं और बात नहीं करूंगी क्योंकि यूनिट बहुत सिंपल है. इसमें आगे यूनिट में वर्णन है कि किस प्रकार से बच्चों के साथ खेल क्रियाएं आयोजित की जा सकती हैं. जैसे कि मैंने बताया, ऑल दी स्लाइड्स विल बी अवेलेबल ऑन ज्ञानदर्शन. Still, I am just clicking the slide one by one so that if anybody wanted to see it, they could see it and just read it briefly because this time is getting over now.